अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिपेयरिंग सॉल्यूशन फॉर यू। दोस्तों आपके सामने जो है वो सही ये रियलमी का C25 है। C25 S और C25 Y तकरीबन सेम है और C25 भी सेम है। दोस्तों आज बात कर लेते हैं इसके नेटवर्क की, और वीडियो आखिर तक देखें लाजमी और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके आईसीज़ की, कौन कौन से आईसी इसमें लगे हुए हैं नेटवर्क के एरिया के अंदर। दोस्तों आपके सामने जो है वो ये 2G आईसी है, ठीक है दोस्तों। ये इसकी 4G आईसी है और ये इसकी आपके सामने जो है वो RF सिग्नल आईसी है, ठीक है दोस्तों। सिग्नल आईसी ये है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब बात कर लेते हैं 2G आईसी की। सबसे पहले आपने, अगर आपके पास मोबाइल आता है तो आपने 2G आईसी चेक करनी है, ठीक है दोस्तों। और सबसे पहले इसके आपने वोल्टेज चेक करना है। यहाँ सबसे पहले जो है वो इस कैपेसिटर के ऊपर आपने वोल्ट चेक करने हैं। यहाँ पर बैटरी के डायरेक्ट वोल्ट इसमें आ रहे हैं 3.7। अगर ये आ रहे हैं तो आपकी लाइन ओके है। ये लाइन कहाँ से आ रही है दोस्तों? ये आपके सामने ये लाइन आ रही है। पहले दोस्तों ये लाइन आपके पास आ रही है DC टू DC आईसी से, मतलब चार्जिंग आईसी DC टू DC आईसी से, ठीक है, ये आ रही है। और VPH की लाइन भी यहाँ से ही आ रही है, ठीक है दोस्तों। ये लाइन आपके सामने अगर ओके है तो फिर आप आगे बढ़ें, ठीक है। और इस लाइन को चेक करें, इस लाइन में कितने वोल्ट आने चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस लाइन में आने चाहिए आपके 1.8 वोल्ट PMU, मतलब पावर आईसी से इसकी वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपके सामने यहाँ से इसके वोल्टेज होते हुए, इस कैपेसिटर से होते हुए यहाँ पर इसके वोल्टेज आते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये आपने चेक कर लिया। उसके बाद आपने इसकी लाइन चेक कर लेनी है, एंटीना की लाइन, ठीक है दोस्तों। ये एंटीना की आपने लाइन चेक कर लेनी है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, स्टेप बाय स्टेप आपने चेक करनी है ये लाइन ओके आ रही है कि नहीं आ रही। और फिर इसको आपने ओके करने के बाद सब अगर ओके आ रहा है तो फिर आपने आगे बढ़ जाना है, ठीक है दोस्तों। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आप काम करेंगे तो आपका ज़रूर 100% आपका जो फॉल्ट है सिग्नल का वो ओके हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने आना है यहाँ पर, आपने 4G आईसी चेक करनी है दोस्तों। 4G आईसी आपने चेक करनी है और 4G आईसी के अंदर आपके जो वोल्ट हैं वो आपने चेक करने हैं। इस लाइन में आपके कितने वोल्ट आने चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर वोल्ट आते हैं और यहाँ पर आते हैं, ठीक है। 4G आईसी में कोई भी मोबाइल हो, ज़्यादातर उनके यहाँ पर ही वोल्ट आते हैं बीच के लाइनों में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी 1.8 के वोल्ट आने चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये भी उसी आईसी से आ रहे हैं जो और उसी कैपेसिटर से आ रहे हैं जिससे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये वोल्ट आपके ओके हैं, लाइन कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर आपने क्या करना है, आगे बढ़ना है। इसके बराबर में जो कुछ बिल्कुल जो दो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, इस पर आपने देखना है कि VPH की लाइन आ रही है, इसके VPH के वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। 3.7 VPH के वोल्ट होंगे, ठीक है। ये आ रहे कि नहीं आ रहे, ये आपने देखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अगर ये ओके है तो फिर आपने इसको छोड़कर आगे बढ़ जाना है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपने वोल्ट चेक करना है। फिर उसके बाद आपने ये इस सिग्नल आईसी जो मेन है, इसके सिग्नल आईसी होती है, इसमें आपने वोल्ट चेक करने हैं। यहाँ पर इस कैपेसिटर पर, इस कैपेसिटर पर, इस पर और यहाँ पर जाते हुए ये लाइन पूरी ओके आ रही है। यहाँ पर 1.8 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ से आगे पूरे पास हो रहे हैं, ये आपने देखना है, ठीक है दोस्तों। 1.8 वोल्ट। और फिर आपने इस लाइन को भी आपने देखना है कि यहाँ पर भी 1.8 के वोल्ट आ रहे हैं इस कैपेसिटर पर, और ये फिर यहाँ से होते हुए इस आईसी में जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपने लाजमी चेक कर लेने हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो 1.2 वोल्ट आ रहे हैं। अच्छा, फिर यहाँ बात कर लेते हैं वही आईसी, वही कैपेसिटर से आपके वोल्ट जो दोनों आईसी को मिल रहे हैं, 2G को और 4G को, ये वही वो जो वोल्ट हैं वो यहाँ पर मिलने चाहिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मिलने चाहिए। अब आपने वोल्टेज का जो पूरा आपने चेक कर लिया कि हर आईसी को अपने पूरे वोल्ट मिल रहे हैं, कहीं से भी कोई भी ब्रेक नहीं है, कहीं से भी कोई भी लीकेज नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर आपने आगे बढ़ना है। इसके एंटीने का जो पूरे आपने मैंने बताया था आपको, पूरी वायर चेक कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने ये लाइन चेक कर लेनी है, ठीक है। ये लाइन यहाँ तक आ रही है, फिर आपने ये चेक कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। RF की लाइन ये वाली आपने चेक कर लेनी है, ठीक है दोस्तों, जो लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। ये चेक करनी है, ये ओके आ रही है। उसके बाद आपने ये VPA की लाइन चेक कर लेनी है जो पावर में आती है, ठीक है दोस्तों। ये लाइन यहाँ से पूरे इस कैपेसिटर से, यहाँ से इस पे, यहाँ से इस पे, यहाँ से इस पे, ये पूरी यहाँ से तक आ रही है कि नहीं आ रही है दोस्तों, ये आपने ये चेक कर ली VPH की लाइन, VPA की लाइन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर उसके बाद ये कैपेसिटर, फिर ये कॉइल, फिर ये इसके आईसी के अंदर जाती है, ठीक है दोस्तों। ये आपने पूरे चेक कर लेना है।
इसी तरह सारी आपने लाइनें यहाँ से यहाँ पर जो भी लाइनें हैं इसकी ये सारी चेक कर लेनी है, आपने ये लाइन चेक कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने ये करना है कि अगर आपकी लाइनें सारी ओके हैं तो फिर आप जो है ना वो इसके स्टेप बाय स्टेप जो है वो आईसी बदल के देखें, 2G आईसी चेंज करें, 4G आईसी चेंज करें, उसके बाद इसको देखें, ठीक है दोस्तों। मेरे पास जो मसला आया था वो मैं आपसे शेयर करता चलूँ ताकि आपको भी बनाने में आसानी हो। मेरे पास आया था सेट बिल्कुल थोड़ा सा दब गया था और आईसी पर मोबाइल पर चोट लगी थी, इसकी वजह से ऊपर से सेट दबा हुआ था। तो मेरे पास पहले ये हो रहा था कि सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहे थे, फिर मैंने जो है वो इसकी 4G आईसी चेंज की, फिर भी मसला हल नहीं हुआ, 2G चेंज की, फिर भी मसला हल नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, दोबारा से इसकी वही आईसी पुरानी लगा दी जो इसमें थी। फिर मैंने जो है वो इसकी ये वाली लाइन जो यहाँ पर आ रही है दोस्तों, ये इस आईसी के अंदर ये जो लाइन आ रही है RF, ठीक है, 1.2 के वोल्ट यहाँ पर लीकेज थी। यहाँ पर कभी वोल्ट शो कर रहा था और कभी नहीं कर रहा था, कभी कर रहा था कभी नहीं कर रहा था। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर ये फॉल्ट ट्रेस किया, इसको पकड़ा कि यहाँ पर जो है ना आईसी के अंदर से यहाँ से इसकी लीकेज थी। इसको मैंने पावर निकाली, पावर निकाल के बनाकर दोबारा लगाई तो यहाँ पर वोल्ट स्टेबल हो गए। जब वोल्ट स्टेबल हो गए तो सिग्नल फुल आना शुरू हो गए, सिग्नल फुल आ गए, लेकिन कॉल नहीं मिल रही थी, कॉल बहुत देर से लग रही थी और या फिर लग ही नहीं रही थी, ठीक है। और 4G डेटा भी काम नहीं कर रहा था, इंटरनेट नहीं चल रहा था। फिर दोस्तों मैंने क्या किया कि मैंने 4G आईसी दोबारा चेंज की, 4G आईसी दोबारा चेंज की और 2G आईसी को दोबारा से अच्छे से लगाया। इसको ज़रा साफ़ करके नीचे की इसकी बॉल जो है तो ये वाली कोशिश किया करें कि अगर ये आपके पास इसकी वो इंस्टॉल है, जाली है, तो उससे ये बनाकर जो है ना इसकी बॉलें फिर आईसी को लगाया करें। तो इंशाल्लाह कभी भी आप जो है ना वो इसमें जो है ना वो आपको डाउट नहीं रहेगा कि आईसी सही बैठी कि नहीं बैठी, ठीक है दोस्तों। इस तरह से फिर मेरे ये हुआ कि 4G आईसी आखिर में मैंने चेंज किया कर, मेरा ये मसला हल हो गया, 100% ओके, डेटा भी ओके हो गया और इसकी कॉल भी मिलने लगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।